हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहां पर अलग अलग टॉपिक को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लें और यहाँ पर आप सभी लोगों के जो भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जो यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर इकलाक जी का है। इन्होंने लिखा है कि हाय सर जी, आई एम लिविंग इन कुवैत लास्ट 30 days नाउ। आई एम कमिंग बैक टू मुंबई एयरपोर्ट नीड RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट। फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक यू। इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि ये कुवैत से भारत के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और ख़ास करके इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट का लिखा हुआ है। और आगे इन्होंने लिखा है कि क्या मुंबई एयरपोर्ट पर RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है या फिर नहीं। इकलाक जी, इस समय यदि आप भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, चाहे आप कुवैत से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले ली है, तो ऐसे हालात में आपको RT-PCR का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने फरवरी महीने में ही नियम लागू कर दिया था और 14 फरवरी से जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके तहत या तो आपके पास वैक्सीन का प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास वैक्सीन का प्रूफ नहीं है तो ही आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो क्या हम अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ या फिर नहीं आएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत सरकार ने क्लियर बता दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक पूरा यहाँ पर डिटेल गाइडलाइन जारी किया गया था। यदि आप वो डिटेल गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और वहां पर आपको पूरी एक डिटेल गाइडलाइन मिल जाएगी, जिसमें आप जो है चेक कर सकते हैं कि भारत में ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से नियम यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किए गए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो डाउट है कि भारत में ट्रैवल करने पर क्या नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत है या फिर नहीं है, तो उसका यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं विकास भाई मोदी जी। इनका सवाल है चाइना के बारे में बताओ। विकास जी, अभी तक चाइना को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। भारत सरकार या फिर चाइना की गवर्नमेंट के बीच में फ़्लाइटों को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। भारत सरकार ने अवश्य ही 27 मार्च से नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटों को ओपन करने की अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन इसके बाद अभी तक चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या चाइना की गवर्नमेंट भारत से फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति देगी या फिर नहीं देगी। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी जानकारी हमारे पास आएगी हम अवश्य ही आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी तक यहाँ पर चाइना से जुड़ा हुआ हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर नदीम मलिक जी का लेते हैं। इन्होंने कई सारे वीडियो में कमेंट्स किया हुआ है। नदीम मलिक जी, आपका जो सवाल है साउथ कोरिया कब तक ओपन होगा, तो साउथ कोरिया और चाइना का सिमिलर ही केस है। साउथ कोरिया और भारत के बीच में अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है, जिस कारण से साउथ कोरिया और भारत के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं हो पाई है। लेकिन यदि आप साउथ कोरिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत से जो लोग साउथ कोरिया में ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में भी नहीं रखा जा रहा है। यानी कि आप बिना क्वारंटीन के इस समय साउथ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तो आप इस समय साउथ कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर सुखी सिंह जी पूछ रहे हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो डियर ब्रो, मी 1 अप्रैल को जर्मन से आना है, मेरे लिए क्या कंडीशन हो सकती है, प्लीज़ बताना, थैंक्स। सुखी सिंह जी, आपका जो सवाल है कि आप जर्मनी से अप्रैल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग के वही नियम हैं। भारत में आने के बाद ना तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, ना ही क्वारंटीन है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आप भारत में अप्रैल महीने में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। जैसा हमने वीडियो के शुरू में बताया है कि इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो डिटेल गाइडलाइन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अवश्य ही चेक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं गुंजन शर्मा जी। इनका सवाल है दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लेना है या नहीं है। सो गुंजन जी, इस समय यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको केवल एक कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल RT-PCR टेस्ट होता है। ये आप दिल्ली एयरपोर्ट से या फिर किसी भी ICMR अप्रूव्ड लैब से करा सकते हैं और आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा इससे पहले जो 2 कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट का नियम था, उस नियम को ख़त्म कर दिया गया है। अब केवल एक ही कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कराकर आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सो गुंजन शर्मा जी, अब यहाँ पर दुबई ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि अब रैपिड कोरोना वायरस का जो टेस्ट का नियम था, वो नियम दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म किया जा चुका है। आप नॉर्मल RT-PCR टेस्ट कराकर दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। ये जो सवाल है ये पूछ रहे हैं नुजहत बानो जी। इनका सवाल है कि US जाने के लिए फुली वैक्सीनेटेड होने पर भी क्या 24 आवर्स बिफोर RT-PCR करवा कर जाना है। सो नुजहत जी, यहाँ पर जो आपका सवाल है कि US ट्रैवल करने के लिए कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है कि नहीं है 24 आवर्स वाला। सो बेशक यहाँ पर कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है। 24 आवर्स वाला है या फिर 48 आवर्स वाला है, वो आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी क्लियर मेरे पास जानकारी नहीं है कि 24 घंटे वाला है या फिर 48 घंटे या फिर 72 घंटे। ये आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से पूछ सकते हैं। लेकिन US के लिए ट्रैवल करने पर आपको RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है, भले ही आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट सभी लोगों के लिए मैंडेटरी यहाँ पर US की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और यहाँ पर सवाल लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर लकी पम्मनी जी पूछ रहे हैं। आई होप मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। सो लकी जी, आपका जो सवाल है कि इज RT-PCR टेस्ट कंपलसरी वाइल एंट्रिंग ऑस्ट्रेलिया। सो या बेशक यहाँ पर RT-PCR टेस्ट को कंपलसरी रखा गया है और यहाँ पर जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए पहले भी टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद भी अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर नियम हैं। कई सारे लोगों को वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो अलग नियम है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो अलग नियम है। ऐसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से अलग से एक टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो बनाएं तो हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करने पर आपको RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी बात, यदि आप ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ पूरे एक डिटेल गाइडलाइन खुद से ही पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो वहाँ पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यदि आप भारत से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपके लिए कौन कौन से नियम जरूरी हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ जो लिंक है उस लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमने आपके द्वारा पूछे गए यहाँ पर सभी सवालों के जवाब ले लिए होंगे। यदि फिर भी कुछ सवाल छूट गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दे दें, नहीं तो यहाँ पर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।